अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नाम ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। देखिए, वन बाय वन हम आपको बताते हैं कि ट्रंप ने जो अनाउंस किए हैं कुछ नाम। ट्रंप सिलेक्ट्स फ्यू नॉमिनीज, या कुछ ऐसी पर्सनालिटीज को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है कि बताया गया है कि ये वाला रोल प्ले करेंगे। उसमें सबसे पहला नाम है हमारे पास इस वक्त तुलसी गबार्ड का। अब तुलसी गबार्ड के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी इनके बारे में। इनके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं तुलसी के बारे में कि जो शायद लोग गलत कहते हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं जानते और कुछ ऐसी बातें हैं जो जानते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड ही हैज सिलेक्टेड तुलसी गबार्ड टू सर्व as his director of national intelligence. Tulsi Gabbard is first Hindu US Congresswoman जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी, डायरेक्टर होंगी नेशनल इंटेलिजेंस की। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट, ये जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहां तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को, वो एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। फर्स्ट हिंदू कांग्रेस वुमन अब एजेंसीज को हेड करेगी, यहां तक लिखा जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की खबरें जैसे जैसे नाम आ रहे हैं वैसे वैसे वो आगे आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हर जगह पर ये नाम चल रहे हैं। तुलसी गबार्ड टू सर्व एज डोनाल्ड ट्रंप्स नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, की पोस्ट है। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह पर कि अगर वो ऑब्वियसली अपने आप को एक प्राउड हिंदू कहती हैं तो इंडिया की तरफ उनका ऑब्वियसली टिल्ट है। मतलब ये तो आप नहीं कह सकते ना कि वो उनका है सॉफ्ट कॉर्नर है और इंडिया को वो बहुत ही एक हाई पेडेस्टल पर रखती हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो भी ऑब्वियसली प्रो इंडिया ही होंगी इस हवाले से कहीं ना कहीं। लेकिन सिर्फ हम तुलसी की बात क्या कर रहे हैं सर? अभी तो आप देखिए, रुको जरा रुको, जो हम कहते हैं तुलसी के अलावा ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब हम उनके नाम आपको बताना शुरू करेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में तो हमें पता ही चलता है कि इतने नाम उन्होंने इंडियन नेम्स लिए हैं, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले नेम्स। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडियंस के लिए तो बड़ी काबिले फख्र बात है कि अमेरिका के एक इतने बड़े कैबिनेट के अंदर विवेक रामास्वामी को जो है वो डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है और वो भी इलोन मस्क के साथ। बेसिकली ये मुझे लगता है इससे भी बड़ी बात ये है कि जो कमाला हारिस है, इवन के वो जो है ना वो फर्स्ट जो है ना वो यूएस सिटीजन है, लेकिन उनकी रूट्स जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो इंडिया से लिंक कर दिया और उन्होंने प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ा और वो भी अमेरिका का, और वो भी जो है ना और वोट भी जो है ना वो 47% जो है ना वो उन्होंने वोट जो है ना वो गेन किए। इससे बड़ी आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कोई भी जो है ना एक्नॉलेजमेंट हो सकती है कि जिस तरह से जो है इंडियंस हैं वो बाहर जाते हैं, वहां पे काम करते हैं और अभी जो है ना वो इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ते हैं और इस तरह से जो है ना वो नेक टू नेक जो है ना वो मुकाबला जो है ना बढ़ा है। आप ये देखें कि व्हाइट हाउस के अंदर हम देखें तो 7 इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं। पिछले साल हम देख रहे थे 5 थे और इस साल हमें 7 इंडियन मेंबर्स देखने को मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया और इंडिया की जो जड़ें हैं वो कहाँ तक फैल गई हैं। बेसिकली ये है कि उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी वजह से वो बाहर जाते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो वहाँ पे जो है ना वो डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। और अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी कोई भी जो है ना वो बाहर इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं बना सका जितनी जो है ना वो रामास्वामी ने जो है ना वो बनाई हुई है। ठीक है, सो वो जो है ना वो पाकिस्तान की मेजर लैब्स जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम में है, यहाँ का कोई भी। और आप ये देख लो कि ये तो एक जो है ना हम ओवरऑल जो है ना वो व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में देख लें, वहाँ पे ज्यादातर फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो इंडियंस हैं। वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख लें, उसमें ज्यादातर जो है ना वो इंडियंस हैं और बहुत सारे जो है ना वो स्टार्टअप्स अब इंडिया से निकल के जो है ना वो बिलियनर्स में चेंज हो रहे हैं। आपको पता है और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है
कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। एंड ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इन्हेंस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फास्ट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. अब गवार्ड कितनी इंपॉर्टेंट होंगी, कितनी इन्फ्लुएंशियल होंगी, ये एक बात की स्टोरी है। और जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है उसका कितना इम्पैक्ट है, ठीक है जी। 18 एजेंसीज को देखना, इंटेलिजेंस कम्युनिटी को वॉच करना,